वहीं कोविड को लेकर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप भी देखिए। 1% से भी ज्यादा हो। सभी जिले जून के महीने में ओवरऑल पॉजिटिविटी देखी जाए तो 1% से कम ही रहे हैं। 4,569 एक्टिव केस में से 2,774 होम आइसोलेशन में हैं। सर्विलांस का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 3,58,11,849 घरों का सर्विलांस हुआ है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,21,75,021 है। कल प्रदेश में 4,41,497 डोजेज लगाए गए और अब तक कुल मिलाकर 2,15,50,317 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 40,22,263 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 2,55,72,580 डोजेज लगाए जा चुके हैं। कल से वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाया जाएगा और 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में जो नया एक मॉडल बनाया गया है, क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन, उसका पूरे राज्य में उपयोग किया जाएगा। कल से इसका पायलट प्रारंभ किया जा रहा है क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन का, जिसमें सभी जनपदों में 1/3 विकास खंडों में इसका पायलट किया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारी टीमें आउटरीच सेशंस करेंगी, गांवों में जाएंगी और वहीं पर ग्राम पंचायत भवन अथवा सरकारी विद्यालय में वैक्सीनेशन का कार्य करेंगी ताकि लोगों को घर के नजदीक टीकाकरण के लिए सुविधा प्राप्त हो सके। और इसमें जो टीमें जाएंगी ये सभी गांवों को क्लस्टर में बांटा जाएगा और क्लस्टर्स में टीमें जाएंगी, एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में टीमें मूव करेंगी वैक्सीनेशन की टीम, और सभी क्लस्टर के बैकअप के लिए चिकित्सकों की टीम भी उपलब्ध रहेगी ताकि यदि कोई भी समस्या आती है तो तत्काल डॉक्टर्स वहां पहुंच करके उनकी समस्या का निराकरण कर सकें। ये एक क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन तैयार किया गया है जो पूरे प्रदेश में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका पायलट कल से प्रारंभ हो रहा है और 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाएगा। टीकाकरण का कार्य प्रदेश में निरंतर अच्छी गति से चल रहा है आपके सहयोग से, लेकिन बिल्कुल भी लापरवाही का समय नहीं है, बहुत ही सावधान रहने का समय है। आप सुन रहे होंगे कि बार बार जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो लोग एक तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना इस समय अत्यंत आवश्यक है। तो अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और मुंह और नाक ढक कर रखिए, मास्क लगाइए, गमछा, रुमाल, दुपट्टा, किसी भी चीज़ का प्रयोग करके मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक कर रखिए। जब भी आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली स्थान पर मत जाइए और कोई भी ऐसा आयोजन न करिए जिसमें कि भीड़ भाड़ इकट्ठा हो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करिए। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सब परिवार प्रसन्न रहिए। डेट आप देख रहे थे जहां पर 24 घंटे में महज 251 नए मामले देखने को मिले हैं। इसी के साथ 1 जुलाई से शुरू होने वाले क्लस्टर मॉडल वैक्सीनेशन को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जहां पर सोमवार से यूपी में नई गाइडलाइन भी लागू होने वाली है, इसका भी जिक्र किया गया। कोविड पर यूपी सरकार का अपडेट आप देख रहे थे, जहां पर 251 नए मामले महज 24 घंटे में प्रदेश भर से सामने आए हैं और लगातार जो आंकड़ा है वो गिरता ही जा रहा है। इसी बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने की बात कही गई है और 1 जुलाई से जिस तरीके से क्लस्टर मॉडल वैक्सीनेशन को लेकर आरंभ होगा उसकी बात भी कही गई।
24 घंटे में 25 मिलीमीटर से जो अधिक वर्षा हुई वो लगभग 12 जनपद हैं, जिसमें आजमगढ़, गाजीपुर, संभल, रामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, मुरादाबाद, बदायूं, संत कबीर नगर, बरेली, बनारस, मिर्जापुर। और 1 जून से अभी तक 30 जनपदों में औसत से अधिक वर्षा हुई है। जो प्रभावित हैं इस वर्षा से, अतिवृष्टि से, उसमें 10 जनपद प्रभावित हैं आंशिक रूप से, जिसमें बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और इन 10 जनपदों के 22 गांव में आंशिक या तो कटाव हो रहा है या पानी कुछ हैबिटेशन में घुसा है। खतरे के जल स्तर से ऊपर बह रही हैं, उसमें गंगा नदी हरिद्वार में, शारदा नदी पलिया कला लखीमपुर खीरी में और रोहिणी नदी जो है त्रिमोहिनी घाट महाराजगंज में खतरे के जल स्तर से ऊपर बह रही है। जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं उसमें बाढ़ शरणालय 242 स्थापित कर दिए गए हैं, जो अभी उसमें संचालित जो अभी हैं कुशीनगर में 2 हैं, और कुल 515 फूड पैकेट पिछले 24 घंटों में वितरित किए गए हैं और कुल मिलाकर अभी तक 4,621 फूड पैकेट्स वितरित किए गए हैं। कुल 13 नावें उपयोग में लाई गई हैं। कुल 222 बाढ़ चौकियां हमारी स्थापित हैं और जो पशुओं का टीकाकरण पिछले 24 घंटों में 8,055 किए गए हैं और कुल मिलाकर अभी तक 17,545 पशुओं का टीकाकरण कराया गया है और कुल 58 मेडिकल टीमें फील्ड में डिप्लॉयड हैं। जहां तक ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पीएसी की डिप्लॉयमेंट की बात है, तो एनडीआरएफ जो है प्रदेश के 6 जनपदों में बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी में डिप्लॉयड की गई है, प्री डिप्लॉयमेंट हुई है। उस तरह एसडीआरएफ की प्री डिप्लॉयमेंट प्रदेश की 11 जनपदों में हुई है, जिसमें बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, हमीरपुर, आगरा, कुशीनगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ और उन्नाव में। पीएसी प्रदेश के 14 जनपदों में डिप्लॉय की गई है और इस तरह से कुल 25 जनपदों में हम विभिन्न विभागों की 42 टीमें रेस्क्यू कार्य होते प्री डिप्लॉयड है। पिछले अतिवृष्टि से बलरामपुर की तहसील बलराम के थाना ललिया में एक व्यक्ति की राप्ती नदी में डूबने से मृत्यु की खबर है, जहां उसकी बॉडी के लिए सर्च के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। जहां जहां पर पानी बढ़ा है या जल प्लावन हुआ है, वहां पर जिला प्रशासन और अन्य विभागों की टीमें राहत कार्य कर रही है। थैंक यू। धन्यवाद राहत आयुक्त। जैसा अभी इससे पहले अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो है स्थिति अब बेहतर हुई है, लेकिन अभी ये अवगत कराना है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आज टीम 9 की बैठक में भी और सबसे ये अपील की है सभी प्रदेश के नागरिकों से कि कोरोना का संक्रमण, कोरोना का जो वायरस है वो अभी गया नहीं है। हम सब लोगों को सावधानी बरतनी है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब हम सब लोग देख रहे हैं प्रदेश के देश के अन्य प्रदेशों में और दुनिया के अन्य देशों में किस प्रकार कोरोना की अभी स्थिति है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अभी प्रतिदिन 251 मामले आ रहे हैं और कुल हमारे पास लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में 4,569 मामले आज बचे हैं, तो ये अन्य देश के अन्य प्रदेशों में इतने इससे अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे प्रदेश के नागरिकों से अपील की है। कल से और छूटें दी जा रही हैं, बाजार और समय के लिए खुलेंगे, कुछ और गतिविधियां खोली जा रही हैं, परंतु ये ध्यान देना आवश्यक है और सबके लिए ये आवश्यक है कि सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो संक्रमण का दौर फिर आ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें,
आप भीड़ भाड़ से बचें, हाथ धोते रहें और टीकाकरण कराएं। देखिए, प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में। जो 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का जो एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू और वैक्सीनेशन, टीकाकरण का जो एक अभियान चलाया गया है, ये उसी का परिणाम है। और टीकाकरण का अभियान अभी और तेजी से चलेगा। कल से जो भारत सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त वैक्सीन, कल से वो भी लगनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मुफ्त वैक्सीन सबको लग रही है। सभी जो जहां पर भी इस सुविधा उसके आपके घर के आसपास है, आप जाएं, टीका लगवाएं। टीका लगवाने में कहीं कोई खतरा नहीं है। हम सब ने टीका लगाया है। आप भी जो है वो टीका लगाएं। प्रदेश में इस समय उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेज टीका लगाने वालों प्रदेश में सबसे आगे है। प्रदेश में आजकल प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख लोगों को टीका लग रहा है। कल भी 4,41,000 लोगों को टीका लगा। लगभग 2,55,00,000 डोजेस जो है टीके की दी जा चुकी हैं। 2,55,00,000 लोगों को टीके की एक डोज और लगभग 40 लाख लोगों को टीके की दूसरी 2,15,00,000 को एक डोज और 40 लाख और लगभग 2,55,00,000 लोगों को डोजेस दी जा चुकी हैं। और ये अभियान और तेजी से चलेगा। कल से, जैसे आज 4,41,000 हुआ है, कल से 6 लाख टीका प्रतिदिन लगाने का जो है वो उसकी व्यवस्था की गई है। उसको व्यवस्थाएं ऊपर और बढ़ाई जा रही हैं। 1 जुलाई से 10 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका जो है लगाया जाएगा। और ये प्रयास है और ये लक्ष्य दिया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि अगस्त तक, जो अभी हो गए हैं उनको मिलाकर अगस्त तक 7 करोड़ लोगों को जो है ये टीका लगाया जाए। तो ये जो टीकाकरण का एक तेजी से प्रोसेस चला है, जहां जहां भी आपके नजदीकी केंद्र हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराकर अपना टीका अवश्य लगाएं। सावधानी बरतने के साथ साथ टीका जो है लगाना भी बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज से राशन की अगली किस्त जो प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, वो आज से बंटना शुरू हो गया है। लगभग 3,70,00,000 परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा, इससे पूर्व जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराया गया था। आज से 20 तारीख से लगभग प्रदेश के 3,70,00,000 परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 5 किलो राशन मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि कल जो है वो योगा दिवस है और योगा दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार योगा दिवस जो है उसका जो मूल आपके लिए सुझाव है कि घर पर रहें, योग करें। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ था और ये 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है। विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में, कोरोना के संक्रमण काल में योग करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक हिस्सा होना चाहिए प्रतिदिन दिनचर्या का। तो कल जो है आप भी योगा करें, सभी लोग योगा करेंगे। योगा दिवस के अवसर पर सभी जो है योगा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। सांस की जो है एक्सरसाइज करने से आपके जो है फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा जो एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, उसकी में कल प्रातःकाल से ढील दी जाएगी। काफी गतिविधियां और प्रारंभ की गई हैं। इस बारे में गृह विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर मॉल और अन्य स्थानों पर भी जो है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में भी संख्या सीमित करने का अनुरोध किया गया है। तो सभी से अनुरोध है कि उन निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और जो गतिविधियां जितनी सीमा तक